नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। भाजपा के अंदर संगठन के चुनाव होने जा रहे हैं और उसी के तहत कई जिलाध्यक्ष के बयान आपको सुनवाए, उनके मन में क्या विचार है आपको बताने का प्रयास करा। पर पहली बार जो अब निवर्तमान जिलाध्यक्ष होने जा रहे हैं चंद्रगुप्त सिंह जी, सर आपका जो 3 वर्ष का कार्यकाल रहा उसकी रिपोर्ट कार्ड के बारे में चर्चा करते हैं कि आप बताएं कि आपका 3 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा। पहले तो मैं आपके इस प्रश्न से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ कि मैं निवर्तमान हूँ, निवर्तमान होने वाले, और वो भी आपका प्रश्न उचित नहीं लग रहा है। अभी पार्टी का निर्णय नहीं हुआ है, तो जी। अभी तो मैं अध्यक्ष हूँ और मेरा कार्यकाल मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं कर्म में विश्वास करने वाला कार्यकर्ता हूँ, जी तो मैं अपने कार्यकाल से संतुष्ट हूँ। जी। अच्छा, आपके बारे में बता दें तो एक अच्छा कार्यकाल आपका रहा और अब तक जितने भी चुनाव लड़े वो जीते। ये जो खिताब आपको मिला है, जितने भी चुनाव लड़े और जीते, चाहे पंचायत समिति के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो। खेरवाड़ा एक ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस पहले भी जीती थी और वापस जीती, तो उस बारे में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, पर बाकी जितने भी चुनाव आपने लड़वाए उन्हें जिताने में एक अहम खेरवाड़ा की भूमिका। हार का मुझे अभी भी दुख है। खेरवाड़ा में जिस प्रकार के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं की संख्या है, बड़े कमिटेड कार्यकर्ता खेरवाड़ा में है, तो उसके बावजूद हम न लोकसभा में न विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन कर पाए, इस बात का मुझे दुख है। और मैंने चुनाव के तुरंत उपरांत खेरवाड़ा के संगठन को और मजबूत करने के लिए सबसे पहले प्रयास किया था। जी। तो मैंने उनको यही कहा था कि भाई खेरवाड़ा में कार्यकर्ता हैं, परंतु कहीं न कहीं वोट पेटी में हमारे वोट नहीं आ रहे हैं, जी उस पर विवेचन करने की आवश्यकता है। जी। वल्लभ नगर में भी हमने देखा कि लीग से हटकर चले। वल्लभ नगर में 14 सालों का वनवास था पार्टी का। जी। आपको शायद स्मरण होगा कि 14 वर्षों से पार्टी वहाँ पर जीत नहीं पा रही थी, तो 14 वर्षों बाद, बल्कि 15 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी वहाँ कमल का फूल खिला है। ये कार्यकर्ताओं को मेहनत है, कहीं कहीं कार्यकर्ताओं को मन में ये ठान लिया था कि नहीं, हमें किसी भी ग्रुप में नहीं रहना, जो भी कार्यकर्ता कमल का सिंबल लेकर आता है उसके साथ काम करना है। और इस प्रकार की मानसिकता हमने लगातार बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं में पैदा की कि जो भी कमल का फूल लावे उसके साथ रहते हुए अपने को कमल के फूल को जिताना। वर्तमान में जीत के लिए भविष्य में पार्टी को बड़ी मुसीबत में नहीं डाल दिया, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ लगता नहीं है। पार्टी अनेक दृष्टिकोण से सोचती है, चाहे वो सामाजिक समीकरण हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं का परिश्रम हो, चाहे जमीन से क्या आवाज़ आ रही है वो हो। और ऐसे जो अब प्रजातंत्र क्योंकि देश में मजबूत हुआ है, तो समाज का हर वर्ग प्रतिनिधित्व चाहता है। क्योंकि परिस्थिति ये बनती है कि उदयलाल जी अभी विधायक हैं, रनिंग विधायक हैं, तो 101% अगला जो चुनाव होगा उसमें टिकट में मांगेंगे। महाराज साहब को भी आपने पार्टी में शामिल कर लिया है, तो महाराज साहब की उम्मीद जगी है। हिम्मत सिंह जी झाला को कई बार आश्वासन दिया गया, भविष्य में उनके लिए भी दरवाजे खुलेंगे, तो ऐसे में पार्टी के लिए भविष्य में ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनका भी नाम का आप उल्लेख कर रहे हैं, सब पार्टी के कार्यकर्ता, और केवल वल्लभ नगर में ही नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो केवल वल्लभ नगर का ही उल्लेख नहीं करें, प्रत्येक विधानसभा में हमारे पास 10-10 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ने के योग्य हैं। जी। तो उनमें आपस में कहीं न कहीं सामंजस्य बैठा के एक व्यक्ति टिकट लाता है, 9 दूसरे काम करते हैं। सलूमर में आपने देखा होगा, जी। सलूमर में हमारे 13 दावेदार थे। जी। 13 दावेदार में से 12 दावेदारों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगकर काम किया और हम जीत कर आए। आपको नहीं लग रहा था कि जो लास्ट में आते आते कुछ घड़ियां ऐसी आ गई थी कि शुरू के 21 राउंड तक पार्टी पीछे चल रही थी, काफ़ी पीछे तो नहीं कह सकते, पीछे चल रही थी। उसके बाद आखिरी राउंड में ऐसा क्या दाव खेला, ये क्या फॉर्मूला है? तो दाव खेलने वाली तो कोई स्थिति है ही नहीं वहाँ पे मतदान होने के बाद। परंतु आपको ध्यान होगा मयूर भाई, जब आप उस दिन भी मुझे कह रहे थे कि आपकी पार्टी तो अब कैसे जीतेगी, तो मैं आपको कह रहा था कि 21वें 22वें राउंड में हम निश्चित रूप से जीतेंगे। मैंने आपको उस दिन भी कहा था जी। आज पुनः कह रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मुझे मतों का प्रतिशत वहाँ पर जो मतदान हुआ, जी। वहाँ जो लोगों का जो प्रकृति है, वहाँ लोगों की नेचर है, पिछला हमारा जो रिकॉर्ड है पार्टी का, जी। उसके आधार पर मैं अकेला ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी कॉन्फिडेंट थी। मेरे पास लगातार प्रदेश से फ़ोन आ रहे थे और मैं उन्हें आश्वस्त कर रहा था कि सलूमर की सीट हम जीतेंगे, चाहे 1000 वोटों से ही जीते और हम 1500 वोट से जीत कर। जी। अच्छा, अब एक मुख्य प्रश्न, हाँ।
सबसे पहला सवाल तो कर लूँ मुख्य प्रश्नों में। एक प्रश्न ये है कि क्या चंद्रगुप्त सिंह जी भी दावेदार हैं जिला अध्यक्ष के लिए? अरे मयूर भाई, मैं तो पहले भी दावेदार नहीं था जी मेरे को जब जिलाध्यक्ष बनाया तब भी मैं दावेदार नहीं था। मैं किसी दावे किसी दौड़ जी, में उस शामिल नहीं परिवार हूँ। से ताल्लुक रखते हैं जिसने संगठन के लिए सब कुछ करा और एक बहुत अच्छी सामाजिक इमेज है आपके परिवार की, इस वजह से शायद मौका मिला आपको और उसको आपने भली भांति उस पद को निभाया, उस कर्तव्य को, दायित्व को हाँ, निभाया। वास्तव में ये ऐसा ही कुछ हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे तो जानकारी भी नहीं थी, वहाँ से डायरेक्ट टीवी से जानकारी मिली जी। तो मैं जिलाध्यक्ष बन गया हूँ। जी। मैं 18 साल तक पार्टी का बहुत निर्विवाद एक प्रकार से महामंत्री था जी और उसके बाद पार्टी ने मुझे दायित्व दिया। दौड़ में उस समय भी नहीं था, दौड़ में मैं आज भी नहीं हूँ। पार्टी दायित्व देगी तो निश्चित रूप से पार्टी का दायित्व सिर माथे पर। मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ, पूरा समय पार्टी को देता हूँ, जी तो पूरा समय देता हूँ। तो निश्चित रूप से पार्टी यदि मेरे लिए कोई भी काम ढूंढेगी तो मैं उस काम पर लग जाऊंगा और उस काम को पूरा करूंगा। तो ये 45 से 60 साल का जो फॉर्मूला लेके आई है पार्टी, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, पार्टी यंग हो रही है, इसकी देश की आवश्यकता है। और आपने 45-60 का देखा होगा, एक फॉर्मूला आपने मंडल अध्यक्षों में देखा होगा, बिलो 45 मंडल का अध्यक्ष। अब पार्टी का जो मंडल, पार्टी अपनी व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन कर रही है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। पार्टी मंडल केंद्रित हो रही है। पहले पार्टी सामान्यतया अपने प्रारंभिक काल में जब भैरव सिंह जी शेखावत और उस प्रकार का कार्यकाल था तो उस समय पार्टी प्रदेश केंद्रित थी। उसके बाद पार्टी जिलों पर रही, जिला केंद्रित एक संगठन बने, तो जिला एक तरह से ठोस होना चाहिए था। अब पार्टी क्योंकि विश्वव्यापी हो गई है और मैं समझता हूँ भारतवर्ष में तो प्रत्येक प्रदेश में हमारा काम है, तो पार्टी की योजना ये है कि पार्टी को मंडल केंद्रित करें और मंडल केंद्रित जब पार्टी होती है तो पार्टी फिर इकाई तक पहुंचने में मजबूती रहती है। तो मंडल सशक्त होगा, उसके लिए एक ठोस काम करने वाले मजबूत कार्यकर्ता की आवश्यकता रहती है। तो पार्टी ने मंडलों की रचना को केंद्रित करते हुए वहाँ पर भी एक आयु दी है, जिले में भी दी है। तो मैं समझता हूँ ये। अच्छा चंद्रगुप्त सिंह जी, मैं आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल पूछता हूँ। हमारे पूर्वज अक्सर कहते हैं कि ज़्यादा बहस मत कर, देर से 5 दिवाली 10 दिवाली 15 दिवाली ज़्यादा देखिए और अपने बाप को मत सिखा। ऐसी बातें पूर्वज हमारे करते हैं। आपको नहीं लगता कि उम्र जब बढ़ती है आदमी की तो उसका तजुर्बा भी बढ़ता है, उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, उसके फैसले लेने की क्षमता भी बढ़ती है? तो जिला अध्यक्ष जैसा दायित्व, मंडल अध्यक्ष जैसा दायित्व जिसमें 12-12 13-13 वार्ड आते हैं, ये दायित्व मजबूत कंधों के पास होना चाहिए, ना कि युवा सोच के पास। ये जोश भरा कदम तो है नहीं, किसी से लड़ाई तो करनी है नहीं कि हम युवा को साथ ही बनाएं। यहाँ पर फैसले लेने वाली बात है, कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाए तो उससे कंट्रोल करने वाली बात होती है। आपकी पार्टी में इतने सीनियर लीडर हैं, उन सीनियर लीडर को दरकिनार करके एक युवा को आप बनाते हैं तो क्या उन सीनियर अपने आप की तौहीन नहीं समझेंगे? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा आपकी बात से ये तो बात सही है कि अनुभव का अपना लाभ होता है, फैसले लेने का उनका अनुभव फैसले लेने में काम आता है। और मैं समझता हूँ मैंने तो मेरे कार्यकाल में जितने फैसले लिए उतने मैं नहीं समझता हूँ लेना कोई आसान काम है। मैंने बहुत फैसले लिए हैं जी मेरे यहाँ, एक भी मंडल प्रकोष्ठ एक भी खाली नहीं है। जी ठीक है, विवाद होते हैं राजनीति में, परंतु मैंने अपने फैसले लिए और जिस कार्यकर्ता के पक्ष में मैंने फैसले लिए उसने अपने आप को प्रूव भी किया। जी। अच्छा, राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है उसका कार्यभार आप संभाल रहे थे। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए तो उदयपुर देहात जो है सबसे बड़ा जिला है। 36 मंडल है मेरे पास जी 36 मंडल है जी और मैं समझता हूँ 36 मंडल और 2 लोकसभा जी और 18 पंचायत समिति। जी अब थोड़ा सा कल्पना कीजिए और टोपोग्राफी में फ़र्क देखिए। जी एक तरफ हम गुजरात के बॉर्डर पे हैं, जी एक तरफ हम मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे हैं, जी एक तरफ हम सिरोही जिले के पास आ जाते हैं, जी एक तरफ हम राजसमंद जिले के पास आ जाते हैं, जी एक तरफ हम प्रतापगढ़ जिले के पास। तो जी। कितने कॉम्बिनेशंस मुझे बैठाने पड़ते हैं, जी। परंतु हमारा कार्यकर्ता देहात जिले का बहुत मजबूत है। जी यहाँ प्राचीन काल से भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी हमारे जो अच्छे नेता लीडर्स थे, चाहे वो पहले के कार्यकाल के आदरणीय जोग सिंह जी दाई जी रहे, भानु कुमार जी शास्त्री रहे, द्वितीय पीढ़ी में जो सारा काम जो गांव-गांव तक फैलाया आदरणीय गुलाब चंद जी कटारे रहे, तो यहाँ पर हमारी जड़ें मजबूत हैं। जी। अच्छा, आपकी पार्टी ने एक निर्वाचन अधिकारी जिले में नियुक्त करा जो चुनाव कराएगा आपके संगठन के। निर्वाचन अधिकारी का क्या कार्य होता है, आज चैनल के माध्यम से आप बताएं। नहीं, निर्वाचन अधिकारी
एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक जज का काम करता है, एक मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ हमारे बीच में रहता है, ताकि कहीं कार्यकर्ता से गलती होती है तो उसको सुधार करता है। यही काम है निर्वाचन मोटा अधिकारी। मोटा काम ये है। आज से पहले जितने चुनाव आपने देखे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, निर्वाचन अधिकारी का काम ये होता है कि चुनाव संपन्न कराना और लास्ट में जो विजेता हो उसे सर्टिफिकेट प्रदान करना। Yes. आपके यहाँ क्या हो रहा है कि निर्वाचन अधिकारी ही सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं, आगे भेज रहे हैं? ये काम तो जिलाध्यक्ष भी कर सकते थे, उसके लिए फिर निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति क्यों की? नहीं, अभी भी यही हुआ है। शायद आपको ध्यान हो तो निर्वाचन अधिकारी ने घोषणा की है। निर्वाचन अधिकारी यहाँ से लिस्ट लिस्ट जयपुर बना से के लेके गए, प्रदेश से घोषणा हो रही है। नहीं, घोषणा ये उदयपुर में ही हुई है। सारी घोषणा उदयपुर से की जो मेरे 19 मंडल अध्यक्षों की घोषणाएं हुई और पार्टी कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी नाहर सिंह जी जोधा जो प्रदेश के उपाध्यक्ष स्वयं आए और मेरे साथ बैठकर उन्होंने घोषणा वहाँ यहाँ उदयपुर कार्यालय में की। क्या प्रदेश में इससे कोई सहमति नहीं बनेगी? प्रदेश में इससे प्रदेश में सहमति ली गई ना। प्रदेश की सहमति इसलिए आवश्यक है कि प्रदेश ऊपर से देखता है। प्रदेश का जो देखने का दृष्टिकोण है वो एक तरह से जैसे सैटेलाइट का दृष्टिकोण होता है। प्रदेश ऊपर से देखता है, हम अंदर से देखते हैं जी। प्रदेश सैटेलाइट व्यू से जब देखता है तो वो जातिगत समीकरण के आधार पर, सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर मंडल अध्यक्षों का विवेचन करता है, उनकी रचना करता है जी। तो उसके आधार पर प्रदेश का तो इसमें नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है, मैं समझता हूँ। जी। तो निर्वाचन अधिकारी अपने दायित्वों का निष्ठापूर्ण निर्वहन कर रहे हैं। बहुत निष्ठापूर्ण, बल्कि 2-2 रात जाकर निर्वाचन अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है, क्योंकि उनके लिए अनजान क्षेत्र होता है। आना, कार्यकर्ताओं से परिचय लेना, विभिन्न संगठनों से। और भारतीय जनता पार्टी एक विचार परिवार का संगठन है। राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, परंतु हमारे अनेक सहयोगी संगठन हैं, उनसे भी चर्चा की जाती है और उसके आधार पर निर्णय किया जाता है। जी। सबसे पहले हमने कई ऐसे चुनाव देखे हैं जिसमें मांगी लाल जी का चुनाव आप देख लें, मांगी लाल जी का चुनाव हो गया, दिनेश जी माली वाला चुनाव हो गया, सब लोग चुनकर जिलाध्यक्ष बने। युधिष्ठिर जी भी चुनाव लड़े, हारे थे चुनाव, आप शायद उसके साक्षी होंगे। नहीं, ये पार्टी ने, क्योंकि पहले पार्टी छोटी थी, अब पार्टी बड़ी हो गई। मैं बार बार जिस विषय को कह रहा हूँ, तो कहीं न कहीं पार्टी का ये दृष्टिकोण रहा है कि यदि आमने सामने चुनाव लड़कर यदि कोई पार्टी का जिला अध्यक्ष बनता है या मंडल का अध्यक्ष बनता है, इकाई का अध्यक्ष बनता है, तो कहीं न कहीं वो रिफ्ट रह जाती है। पार्टी में सब एक साथ सामूहिक निर्णय करें, इसके उद्देश्य से सर्वसम्मति के आधार पर एक शब्दों का प्रयोग किया गया है, सर्वसम्मति। आपको लगता है सर्वसम्मति बन पाती है? वाकई में सच बताइएगा चंद्रगुप्त जी, क्योंकि आप हमें सत्य बोलते हैं। सर्वसम्मति अनेक स्थानों पर बैठ गई है, अनेक स्थानों पर, क्योंकि मैंने बता रहा हूँ, अब तो कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है और राजस्थान में हमारा शासन है, तो कई बार ऐसे लोग भी प्रयास करते हैं जिनका समर्पण नहीं रहता, वो भी प्रयास करते हैं। तो ये राजनीति में चलता है, परंतु अधिकतम स्थानों पर हमारे सर्वसम्मति बैठी है और उसके आधार पर हमने श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को चयन करने का प्रयास किया। अंतिम और आखिरी सवाल चंद्रगुप्त जी आपसे रिलेटेड। जी, आप देहात के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, पर लगातार शहर के अंदर दखल, क्योंकि आपका पैतृक निवास शहर के अंदर आता है, कुछ बड़े नेताओं के लिए नासूर बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता इस प्रकार कोई नासूर बना हुआ। आप शहर में तो मेरी क्योंकि आप यहाँ पर आते हैं कभी कभी और लोगों एक्चुअली मावली बैस हूँ, मेरे जागिरी के गांव है मावली के पास सालेरा, और मेरे अनाथ आश्रम वगैरह, मेरे जितने सेवा के प्रकल्प हैं वो ज़्यादातर मावली में है। उदयपुर में भी मेरे कुछ सेवा के अंधे बच्चों के और बड़े अनाथ बच्चों के सेवा के प्रकल्प हैं, और मेरा पैतृक निवास यहाँ पर है। मेरी माँ जाते जाते कहकर गई थी कि ये मोहल्ला छोड़कर मत जाना जी, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए यहीं रहता हूँ जी। तो यहाँ मुझे लोगों से प्रेम भी मिलता है। और यहाँ पर भी पार्टी जो काम बताती है, मैं नासूर नहीं हूँ। यहाँ मैं इस अम्बेडकर मंडल का प्रभारी रहा और अम्बेडकर मंडल से विधानसभा के चुनाव में हम सर्वाधिक वोटों से आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया जब चुनाव लड़े, ये चांदपोल वार्ड, जिस वार्ड में मेरा ऑफिस है, वहाँ पर भी मैं प्रभारी रहा चुनाव के दिनों में। तो पार्टी देहात शहर एक व्यवस्था है, पार्टी जहाँ काम देती है वहाँ मैं काम करता हूँ। लोगों को डर लगता है ना कि चंद्रगुप्त सिंह जी कहीं शहर में एंट्री नहीं मार ले, क्योंकि अगर राजपूत फ्रंट खुलता है तो सबसे बड़ा नाम आप है। नहीं, पार्टी जो भी काम शहर में दे, देहात में दे, प्रदेश में दे, और भी कोई मेरा उपयोग करे, मैं उसके लिए पार्टी के आदेशों की पालना करूंगा। उसके लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल, हमेशा तैयार हूँ। मैंने आपको बताया ना, मैं पूर्णकालिक कार्य करता हूँ, मेरे पास पार्टी का काम करने के अलावा और अपना कोई काम नहीं। जी,
तो हमारी विशेष मुलाकात थी चंद्रगुप्त सिंह जी से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि पार्टी जो भी कार्य दे, पली देहात में दे, शहर में दे या प्रदेश के अंदर दे, उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। पूर्णकालिक कार्यकर्ता है जो हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं। और वाकई में इनकी कार्यशैली को हमने भी देखा कि जिस तरह से 3 वर्ष का इनका स्वर्णिम कार्यकाल रहा, जहाँ चुनाव लड़ा वहाँ जीता। पार्टी कोई भी ऐसा चुनाव हारी नहीं। हालांकि सिर्फ खेरवाड़ा एक एग्जाम्पल है जहाँ पूर्व में भी कांग्रेस थी और कांग्रेस के दिग्गज नेता वहाँ पर थे, इस वजह से हार का मुख वहाँ देखना पड़ा था। उसके बावजूद कोई चुनाव हारा नहीं। पंचायत समिति के चुनाव भी ये जीते हैं। एक ऐसा परिणाम सलूम्बर का जहाँ पार्टी लगातार 21 राउंडों तक पीछे चल रही थी, 22वें राउंड में ऐसा भारी उलटफेर होता है और पार्टी चुनाव वहां जीत जाती है। उसका श्रेय भी इन्हें जाता है क्योंकि वहां पर नरेंद्र जी मीणा की बगावत थी और इन्हें किस तरह से इन्होंने पार्टी के पक्ष में बिठाया, कैसे सेट करा, ये सब चंद्रगुप्त जी जानते हैं। और साथ ही में इन्होंने बताया कि तजुर्बे की क्या अहम भूमिका है और पार्टी अगर मौका देती है तो उसके लिए तैयार हैं। स्पष्ट शब्दों में कहा है, पार्टी अगर मौका देती है तो तैयार है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। प्रणाम।